प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हल कर रहे थे। फिटर सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म विद फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, यानी कि जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण होते हैं उसका प्रयोग हम किस विधि में करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फाइलिंग, लेपिंग, स्क्रैपिंग या पॉलिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। लेपिंग विधि जो होती है इसमें हम महीन अपघर्षक कणों का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार की फिनिशिंग विधि होती है। फिनिशिंग करने के लिए हम लेपिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग। यानी जो नॉर्मलाइजिंग होती है उसको करने का उद्देश्य क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है एड कटिंग एबिलिटी यानी काटने की क्षमता को जोड़ना। बी ऑप्शन में दे रखा है डेवलप हाई हार्डनेस उच्च कठोरता का विकास करना। सी में दे रखा है इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना। और डी ऑप्शन में दे रखा है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये हार्डनेस से संबंधित है, यानी इन तीनों ऑप्शनों का संबंध किससे है, हार्डनेस से है। अगर आपको कठोरता का उद्देश्य पूछे तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि हार्डनेस करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, काटने की क्षमता जोड़ना, उच्च कठोरता विकास करना, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। यानी कि जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है या फिर ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें 0% कार्बन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फेराइट उसमें क्या होता है 0% कार्बन होता है और इसे हम प्योर आयरन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो पियरलाइट संरचना होती है यह इस्पात की सबसे मजबूत संरचना होती है। इस्पात की सबसे मजबूत संरचना की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, पियरलाइट हो जाएगी। और अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो इसमें 0.8% कार्बन की मात्रा होती है, 0.8% कार्बन की मात्रा होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड स्टील भी कहते हैं, यूटेक्टोइड स्टील। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पियरलाइट है वो फेराइट और सीमेंटाइट से मिलकर बना होता है। यानी इसके अंदर जो फेराइट होता है वो कितना होगा, 87% फेराइट होता है और बाकी का जो 13% है वो इसमें क्या होता है, सीमेंटाइट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्टेनाइट, तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, जो निम्न क्रांतिक तापमान है, निम्न क्रांतिक तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे बोला जाता है, इस तापमान पर जो संरचना बननी शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइट कहते हैं। यानी कि हमें पूछा जा सकता है कि ऑस्टेनाइट संरचना किस तापमान पर शुरू होने लगती है, तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर सीमेंटाइट की, तो सीमेंटाइट को हम क्या बोलते हैं, आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं। यानी कि आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें आयरन कितना होगा 93.33% इसमें आयरन होता है। बाकी का जो 6.67% क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। जो आपको डायग्राम में दिखाई गई सरफेस हार्डनिंग की विधि है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडक्शन हार्डनिंग। यहाँ पे हम ये कोयल देख पा रहे हैं, यानी कि ये एक प्रकार की प्रेरक कुंडली है जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा को इस जॉब पर प्रवाहित करते हैं। तो ये एक प्रकार की सरफेस हार्डनिंग विधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें बोथ डायरेक्शन बोला गया है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा गया है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में टॉर्क को ट्रांसमिट करने वाली की पूछी जा रही है। और इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोला गया, बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों दिशाओं में टॉर्क को ट्रांसमिट करने वाली की कौन सी होगी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं।
यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्लैट सेडल की, टेपरसन की, वुडरफ की, टेजेंशियल की या फिर फेदर की। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में अलग अलग की दे रखी है, हिंदी में अलग दे रखी है, इंग्लिश में अलग दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों दिशाओं में टोरक को ट्रांसमिट करने के लिए टेजेंशियल की का प्रयोग करेंगे और एक दिशा में टोरक को ट्रांसमिट करने के लिए फेदर की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं चेक होल डायमीटर। तो होल डायमीटर को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लग गेज हो जाएगा। चेक शाफ्ट डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। रिंग गेज से हम क्या करते हैं, बाहरी व्यास की जांच करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेक टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर। जो टेपर शाफ्ट होती है उसके व्यास को जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट है चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर, यानी कि इंटरनल थ्रेड डायमीटर को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे, थ्रेड प्लग गेज। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में थ्रेड रिंग गेज दे रखा है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, विच इज द नेम ऑफ द गेज। गेज का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे जो गेज दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, रिंग गेज, स्नैप गेज, टेपर रिंग गेज, इंटरनल थ्रेड गेज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। जो डायग्राम दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, टेपर रिंग गेज कहते हैं। और इस गेज को बाहरी टेपर यानी एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो 84 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू सिलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब स्लिप गेज को एक के ऊपर एक रखकर सेट किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, स्टार्ट रिंगिंग विद स्मॉल साइज स्लिप गेज। छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी स्लिप गेज से रिंगिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे छोटी की जगह क्या आ जाएगा, बड़ी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिंगिंग विद बिग साइज स्लिप गेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, लेपिंग। तो इस विधि का क्या नाम हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेपिंग विधि जो होती है वो क्या करती है, फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है, यानी एक प्रकार की क्या है, फिनिशिंग विधि होती है, फिनिशिंग प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लेपिंग हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। तो नरम स्टील और एलॉय धातुओं के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इंग्लिश में क्या लिख रखा है यहाँ पर, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन, लेकिन हिंदी में क्या लिख रखा है, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला माना जाएगा। जो इंग्लिश में लिख रखा है हार्ड स्टील और कास्ट आयरन, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। और अगर हम बात करें नरम स्टील और एलो धातु की, नरम स्टील और एलो धातु के लिए हम किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो जो फ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है वो राइट माना जाएगा। हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा और नरम स्टील और एलो धातुओं के लिए फ्यूज एल्यूमिना हो जाएगा। अगर फ्यूज एल्यूमिना नहीं दे रखा तो इसका उत्तर क्या माना जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड माना जाएगा। यहाँ पे बोरोन कार्बाइड की अगर बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, गेज और डाई के लिए करते हैं। गेज एवं डाई के लिए हम बोरोन कार्बाइड एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमुलेटेन। तो कौन सा परिष्करण ऑपरेशन के अंदर टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है।
तो यानी घूर्णन और प्रत्यागामी गति किसमें होती है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। होनिंग विधि जो होती है इसमें रोटेरी और रेसिप्रोकेटिंग मोशन साथ साथ में होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 88 है, वाई होल आर प्रोवाइड इन रिंग टाइप लेपिंग, रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिंग लेप होता है उसमें होल क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन में क्या दिया है, लुब्रिकेशन, रिमूवल ऑफ हीट, होल्ड लेपिंग कंपाउंड, इंक्रीज द इफिशियंसी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो लेपिंग कंपाउंड है उसको धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 89, विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। ऐसी कौन सी की है जिसका एक भाग वक्राकार होता है सॉफ्ट से मैच करने के लिए। तो ऐसी की को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, होलो सैडल की। यानी होलो सैडल की में क्या होता है, जो नीचे का फेस होता है वो इस तरह से कर्व किया जाता है ताकि सॉफ्ट के ऊपर ये की ठीक ढंग से सेट हो जाए। यहाँ पे अगर फ्लैट सैडल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट का मैचिंग भाग होता है उसे हम क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर फ्लैट की का प्रयोग कर रहे हैं तब तो सॉफ्ट के मैचिंग भाग को फ्लैट करेंगे, और अगर होलो सैडल की प्रयोग कर रहे हैं तो जो भाग इस की का सॉफ्ट के साथ मैच कर रहा है वो क्या होता है, वक्राकार होता है, वक्राकार यानी कर्वेचर में होता है। जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या होगा। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, तो इस की को हम क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन पैरेलल संकी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाई हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टर्निंग टूल। यानी जो टर्निंग टूल होते हैं उसे हम 230 डिग्री पर क्या करते हैं, टेम्पर करते हैं। तो यहाँ पे ड्रिल की अगर बात करें तो इसके लिए कितना होता है, 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेप की अगर बात करें तो इसके लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिमर की अगर बात करें तो इसके लिए 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में दे रखा है, टू एड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, हार्डनिंग। तो हार्डनिंग में क्या करते हैं, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग, अनिलिंग करने का क्या उद्देश्य होता है। तो अनिलिंग करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, टू सॉफ्ट द स्टील, स्टील को नरम करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, टू एड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए तो हार्डनिंग की जाती है, हार्डनिंग। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, यानी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, तो ग्रेन स्ट्रक्चर यानी ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग यानी सामान्यीकरण जो विधि होती है उसका प्रयोग हम ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 95 नंबर का, वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइड विद कॉलर, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर हेड स्क्रू होता है उसमें जो कॉलर है या फिर हम वाशर भी कह सकते हैं, वाशर प्रदान किए जाते हैं। 96 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज, यानी टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या होगा। बाहरी डायामीटर की टेपर एक्यूरेसी को जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, टेपर रिंग गेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, टेपर प्लग गेज का उपयोग चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट, यानी परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करने के लिए हम टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, वाई स्लॉट आर प्रोवाइड इन द एडजस्टेबल रिंग लेप, एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं। तो वही क्वेश्चन वापस दोबारा से पूछ लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर लुब्रिकेशन,
परमिट क्लियरेंस फॉर एक्सपेंशन, परमिट फीडिंग ऑफ लेपिंग कंपाउंड। लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए हम क्या करते हैं, रिंग लेप में स्लॉट प्रोवाइड करवाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर फॉर एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्लिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा भी होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। डायमंड जो होता है वो महंगा तो होता ही है और उसके अंदर उत्कृष्ट कटाई का गुण नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 99 नंबर का, व्हाट इज लेपिंग। लेपिंग क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें लेपिंग जो है वो क्या होता है, प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को हम परिशुद्धता के साथ में बना सकते हैं और इसमें महीन अपघर्षक कणों का प्रयोग किया जाता है। जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेप टूल। इस लेप टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्प्लिट बुश लेप। स्प्लिट बुश लेप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।